नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। जैसे कि आपके लगातार बिना रुके बिना थके क्वेश्चन चल रहे हैं। वीडियो में 75 तक क्वेश्चन मैथ के करवा दिए थे। अब ये मैथ के क्वेश्चन 76 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 76, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल क्या थी। क्वेश्चन नंबर 76 की पहले चाल पता कर लेते हैं। तो ए की चाल हो जाएगी 8 × 5/18। यहाँ से आपका हो जाएगा, ये काटेंगे तो आपका हो जाएगा 20/9 मीटर प्रति सेकेंड। समय लगा होगा 800/20/9। 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 800 × 9 और बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 4 और 9 चौक 36 यानी 360 सेकेंड लगे होंगे। कितने सेकेंड लगे होंगे, 360 सेकेंड लगे होंगे। इसका मतलब है ए द्वारा जो रेस की गई होगी वो 360 सेकेंड में की गई होगी और बी द्वारा जो रेस की गई है वो 15 सेकेंड कम समय 15 सेकेंड से हराता है। यानी उतने समय में वो कितना, जब ये यहाँ पहुँचा होगा 15 सेकेंड बाद पहुँचा होगा, यानी उसे 360 से 15 सेकेंड का ज़्यादा समय लगा होगा। तो इसे 360 70 75 375 सेकेंड का समय लगा होगा बी को रेस पूरा करने में। अब बी की चाल पूछी है तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, बी की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 800 मीटर की और समय कितना दिया है इसका 375। समय कितना है 375, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पे सेकेंड में। आंसर किलोमीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे सॉरी, और इसका आंसर आ जाएगा 7 सही 17/25। कितना आ जाएगा 7 सही 17/25 आंसर हो जाएगा। तो चेक करेंगे कहाँ लिखा है 7 सही 17/25, तो ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 7 सही 17/25, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देते हैं कि आपको ए को रेस करने में 360 सेकेंड का समय लगता है और बी को यही रेस पूरी करने में इससे 60 सेकेंड से 360 सेकेंड से 15 सेकेंड का ज़्यादा समय लगता है, यानी 375 सेकेंड का समय लगा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी की चाल, तो बी की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी है आपकी कितनी, तो सब चेंज करते हैं। दूरी है आपकी दे रखी है 800 और 800 की दूरी कवर करने में से 375 सेकेंड का समय लगेगा बी को। ये मीटर पे सेकेंड में है, इसे 18/5 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा 192/25 हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो 7 सही 17/25 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। एक व्यक्ति जो पहाड़ी से ढलान के 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जाने में और आने में उसे चाल करीब पड़ रहा है कितने, 1.5 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि चढ़ाई x है तो x ये दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, प्लस यही x की दूरी 4 या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और इसी दोनों ही कंडीशन में उसे 5 घंटे का समय लगता है। कुछ नहीं करना है, दोनों को कैलकुलेशन करके जोड़ दो तो लासा हो गया 4.5 और 3 का लासा हो गया 9। ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हो जाएगा हमारा 2x, यानी हो जाएगा 5x/9। इधर है आपका 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा x बराबर 9, यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर, यानी दूरी हो जाएगी 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78 किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 25% कम करने पर, यानी 25 अगर कम कर दे 100 में से तो बनेगा 75। तो 75% की वैल्यू हो जाएगी 225, इसलिए 1%, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 गुणा 100 और बटे 75 हो जाएगा। 25 × 75, 25 चौको 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 बचे 15 और 75 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 300। कितना 75 दूना 150 और 150 और दूना 300, कितना हो जाएगा आपका 300।
तो 300 तो प्राप्त हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि 375 को प्राप्त करो। तो 375 को प्राप्त करने के लिए कितना बचा आपका 75, तो 75 गुणा 100 बटे 300 हो जाएगा 75 गुणा 100 बटे आपका हो जाएगा 300। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 3 75, यानी आपका हो जाएगा 25%, यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा, 25% होगा आपका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या केवल 450 ही, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बस लगातार आप लगे रहिए और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसे ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे सारी ट्रिक, इसलिए पूरे वीडियो देखते रहिए। आज के रीजनिंग के और जीएस के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। तो देखो 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो योग्यता प्राप्त करने वाले कितने लोग बचे 75%, और इसमें दे रखा है कि योग कुल संख्या केवल है कितनी जो योग्य उम्मीदवार हैं वो है आपकी 450, यानी 75% बराबर 450 है, इसलिए 100% कितना हो जाएगा 450 और गुणा 100 और बटे हो जाएगा 75। इसको काट देंगे तो आपका हो गया 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 150 और 15 चौको 60, यानी आपका हो जाएगा 600, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक कर्मचारी की मजदूरी में से 20% की कटौती की गई है। मजदूरी को पुनः पहले वाली मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो ये देखो हमने लॉजिक से बताया था कि कमी के लिए नीचे और वृद्धि के लिए ऊपर जाते हैं, तो आपको जो लॉजिक लगाया था 20 के ऊपर क्या हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा, और अगर लगाना ही है तो आपको कैसे बताया था परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 20 गुणा 100 बटे 100 माइनस 20, यानी हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका 20 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा 80, तो हो जाएगा आपका 20 चक्को 80 और 25 चक्को 100, यानी 25% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं के अनुक्रम 0 1 2 6 63 26 63 डैश डैश में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 81, तो देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं नियर अबाउट ये 8 के क्यूब के आसपास है, ये 3 के क्यूब के आसपास है, 4 के क्यूब के आसपास है। जी हाँ, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 2 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, यानी ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, यानी अब हो गया 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125 -1 यानी 124 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 मित्र परस्पर एक दूसरे से हार मिलाते हैं तो हार मिलाने की कुल संख्या कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार हमने करवाया है कि ये हो जाएगा जितने भी मित्र हों उसके आधे कर देंगे, यानी 10/2 इंटू 10 माइनस 1 यानी n-1, ये बचेगा आपका 5, 5 इंटू 9 यानी 9 पना 45, यानी ऑप्शन नंबर 82 का ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक गए लंबों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं, इस बिंदु है, इस पर लंब डाले गए हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इस टाइप का हो जाएगा, उसका सूत्र लंबों का योग का स्क्वायर और बटे √3, क्या सूत्र होता है, जो लंब हैं उनका क्या योग का स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 + 4 और +5, यानी 5 4 9 9 10 2 12, यानी 12 का स्क्वायर बटे √3 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 बटे कितना हो जाएगा √3। तो ये ऑप्शन कोई दे नहीं रखा है, इसका मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा। तो नीचे ऊपर अगर √3 से गुणा कर दिया जाए तो √3 और √3 से गुणा करने का तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 चक्को 12 और 3 24, यानी हो जाएगा आपका 48 √3
3 कितना हो जाएगा 48√3, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 48√3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का हो तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब होगा। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है, अब आधार वाला त्रिभुज आपका ये त्रिभुज हो गया, 8 सेंटीमीटर आधार का त्रिभुज है, उतना ही 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है, इसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है, तो संगत शीर्ष लंबों की लंबाई सेंटीमीटर में बताना है क्या होगा। देखो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और इंटू ऊंचाई होता है, और ये बराबर है पाई r² यानी 8 के स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाई किधर दे रखी है, तो देखो कैसे करना है, आपको पता है त्रिभुज और ये दिया है वृत्त। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 आधार और इंटू हो जाएगी ऊंचाई बराबर हो जाएगा पाई r² यानी 8 इंटू 8, 8 से 8 कट जाएगा और ये हो जाएगा h बराबर 8, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी 8 दूनी 16 पाई, कितना हो जाएगा आपका 16 पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर 16 पाई। तो ये थे आज के क्वेश्चन। बाकी जो बचे भी क्वेश्चन है आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।